रोज जी, आज आप एज ए ज्वेल है, आप यहाँ से 1.5 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर चुके हैं ड्यू सॉफ्ट से। ब्लेस सर। पर बाकी लोगों की तरह शुरुआती दौर आपका भी स्ट्रगलिंग रहा होगा। डेफिनेटली सर। मैं जानना चाहता हूं कि शुरुआत के जो 3 साल जब आप एज ए माइल होल्डर थे, एज ए स्टार थे, एज ए डिप्लोमेट थे, उस समय आप कैसे मेहनत करते थे, कितनी स्ट्रगल करते थे, क्या काम होता था उस समय? सर लोग जानना चाहते सर इसके बारे में। जी सर। सर आपने दुखती नस पे हाथ रख दिया, इसके लिए मुझे मेरे कॉलेज के दिन में जाना पड़ेगा। सर लगभग मुझे ड्यू सॉफ्ट का डिसीजन लेने में 6 महीने लगे थे। राहुल ने जब मुझे प्रेजेंटेशन दी थी तो 6 महीने मुझे लग गए डिसीजन लेने के लिए। और सर आपने बोला ना इनिशियल लेवल पे क्या था, सर सबसे बड़ा चैलेंज मैं एक चीज बताऊं, मेरे साथ था टाइम मैनेजमेंट। सर सुबह 7:30 मेरा कॉलेज लगता था सर। मेरी जो कॉलेज की बस है वो 7:30 आती थी। 9 बजे मैं कॉलेज पहुंचता था। शाम को 5 बजे मेरी बस थी वो मुझे अपने घर पे ड्रॉप करती थी। और एक्चुअली मैं घर नहीं जाता था सर, मैं जाता था अपनी मेस पे। शाम का जो मुझे नाश्ता वगैरह जो हमारी मेस हमें प्रोवाइड करती थी, वहां जाता था। उसके बाद मैं ऑफिस जाता था। 9:30-10 बजे हम लोग का डिनर रहता था, जिसमें इसमें हम लोगों ने मंथली अपना जो कूपन वगैरह देते हैं। उसके बाद में 10:30 11 तक घर पहुंचता था, असाइनमेंट सेशनल कंप्लीट करता था। लेट नाइट 1-2 बज जाते थे, फिर सुबह 6 6:30 उठता था, 7:30 बजे बस पे जाता था। मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था सर बिगिनिंग में कि मैं कॉलेज के साथ साथ ड्यू सॉफ्ट को मेंटेन करना था मुझे। और आई डिड सर, मैंने किया। द रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि मैं उतना सीरियस नहीं था लाइफ को लेकर, लेकिन मैं अपने मंथली एक्सपेंसेस के लिए सीरियस था। मैं सीरियस था कुछ नया सीखने के लिए, मैं सीरियस था लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज तो सर वो था कॉलेज के साथ साथ डी सॉफ्ट को मैनेज करना कि पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। और टू बी फ्रैंक, मैं सबको एक बात बता दूं, जब से मैंने ड्यू सॉफ्ट स्टार्ट किया, आज मेरी 70% की मैथ्स से डिग्री है। तो डिग्री में हमेसा परसेंटेज राइज किया है, कभी लो नहीं आया सर। द बेसिक फैक्ट फॉर मी दैट वाज टाइम प्रॉब्लम। और बिगिनिंग लेवल पे सबसे बड़ी चीज मैं सर एक बात बताना चाहूंगा, आज मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ कि मैं हैप्पी सर को यहाँ देख पा रहा हूँ, नारीकोट सर को मैं देख रहा हूँ, सीएनएस ग्रुप को देख रहा हूँ सर। मैं आपकी फ्रेंडशिप को सर सैल्यूट करता हूँ। मैंने पंजाब को देखा और माय मेंटर, माय आइडियल, मैंने संजय सर को देखा सर। इस पिक्चर को देखने के लिए सर मुझे 4 साल लगे हैं सर। सर जब मैंने स्टार्ट किया था एज अ प्रिविलेज या एज अ बिगिनिंग फेज में, मेरी वर्किंग ये हुआ करती थी सर, आप हंसेंगे सर इसमें पहले हंस दे रहा हूं सर। वो बात ही कुछ ऐसी है, मतलब बड़ी इनोसेंट सी फीलिंग थी सर मेरे अंदर, मैं कुछ जानता नहीं था। कॉलेज में जब मैं बस से जाता था तो जो मेरे बगल में बैठता था, दैट वाज माय फर्स्ट मनी मैसेज सर। मैं सबसे पहले कांटेक्ट उसे करता था जो मेरे बगल में बैठता था। और ये हुआ सर, क्लास में जो मेरे बगल में बैठता था, द फर्स्ट गाय वाज अभिनीत साहू। टुडे आज उनके 210-220 माइल कंप्लीट है और वो मेरी डेस्क में बगल में बैठते थे। तो मेरी पहली बिगिनिंग लेवल पे जो वर्किंग थी सर वो ये थी, सामने आया हुआ हर बंदे को मैं करियर अपॉर्चुनिटी से जरूर रूबरू कराने का दम रखता था सर, कि मुझे इसे कॉन्सेप्ट बताना है। मैं सर ज्यादा सोचता नहीं था सर, सोचना समझना मेरी लाइफ में नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि जो सामने आया है, जो मेरी सोच है, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, एक पर्सनल एक्सपेंसेस चाहिए, मंथली एक्सपेंसेस चाहिए, ये सबको चाहिए, तो मैं सबको बताता था सर। प्रिविलेज लेवल पे सर मैं कॉन्टेक्टिंग ज्यादा करता था अपनी कॉलेज की बस में, कॉलेज कैंपस के अंदर, मेरे ट्यूशन में, मेरे जो मेरे रूम पार्टनर्स थे उनको। और लगभग उस दौरान सर राहुल सर ही मेरे सीनियर थे और मैं किसी को नहीं जानता था। मतलब एटलीस्ट 1.5 किलोमीटर का डिफरेंस था हमारे और उसके घर पे। जहां मेरा रूम था उसके 1.5 किलोमीटर पीछे रहता था, तो मैं उसके साथ ही रहता था। हम लोग सब रेंटल थे, वो हॉस्टल में रहता था, मैं पीजी में रहता था। स्टार लेवल पे मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ सर कि मेरा 33 का बिजनेस ग्रोथ था सर। उस समय मेरे साथ एक बंदा था, बाय नेम मैं बोलता हूँ सर, ही इज आशीष श्रीवास, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड गाय इन माय टीम। आज उनके 110 माइल हो गए हैं, 110 माइल है। लास्ट मंथ उन्होंने अपना स्टार एम्बेसडर कंप्लीट किया है सर। स्टार लेवल पे उसे मिलने के लिए सर, उसे बिजनेस क्लियर करने के लिए, एक्चुअली उसे उसका माइंड सेट करने के लिए सर 500 किलोमीटर दूर बालाघाट गया था सर, फॉलोअप करने के लिए स्टार लेवल पे सर। रात में बस पकड़ा था मैं, वर्मा ट्रेवल्स एक भोपाल से चलती है सर। सुबह मैं उसके घर पहुंचा, मैंने उसका विजन क्लियर किया। तब भी मैंने ये नहीं सोचा कि पता नहीं कहाँ है बालाघाट या क्या कैसा। मैं वहां गया, उसका विजन क्लियर किया, उसके साथ मैंने स्टार्ट किया। तब मुझे नहीं पता था कि उसका क्या होगा क्या नहीं होगा, बट मेरे पास एक फोकस था। तब भी मेरे पास कोई सीनियर नहीं था सर, मैं मतलब राहुल सर इज अ सिंगल सीनियर फॉर मी।
वही मेरे पास सिंगल थे जिनको देख के मैं ड्यू सॉफ्ट कर रहा था, मैं किसी को जानता ही नहीं था सर। दूसरा, मैं एक ट्रेन चलती है सर, अभी भी बहुत फेमस है वो, पेचवली एक्सप्रेस। 6 बजे कॉलेज से आना, 9, 6:30 बजे कॉलेज ट्रेन चलती हबीबगंज स्टेशन से, जो सुबह 6:30 बजे छिंदवाड़ा पहुंचाती है, 350 किलोमीटर दूर है भोपाल से। वो मेरा दूसरा बेल्ट था सर, जहां मैं फॉलोअप करने जाता था। शाम को 6:30 बजे बैठता था, सुबह 6:30 बजे पहुंचता था। 7-8 बजे से हमारा काम चालू होता था, प्रेजेंटेशन करना, फॉलोअप करना, मीटिंग करना, मिलना, 1-to-1 कॉन्टेक्टिंग, ईच एंड एवरीथिंग। रात में दिन भर कॉन्टेक्टिंग सब कुछ करने के बाद वही ट्रेन रात को 9 बजे निकलती थी। फ्राइडे में निकलता था, और संडे में रात को 9 बजे बैठता था, सुबह 8 बजे भोपाल पहुंचता था और 10 बजे कॉलेज चला जाता था सर। तो दैट वाज माय बिगिनिंग सर। मतलब 300 और 500 किलोमीटर तक लोगों तक मैं मिलने गया सर, उनका माइंड सेट करने गया। फाइनेंस के इशू थे सर, टू बी फ्रैंक एंड वेरी क्लियर। मतलब 2000 रुपए कमाने वाले बंदे के लिए 500 रुपए की टिकट लेना मुश्किल था। तो मैं WT का एक बंदा था सर, और हमेशा मेरी स्टूडेंट आईडी साथ में रहती थी कि आई एम स्टूडेंट। और उसके बिहाफ में मैंने बहुत ट्रैवलिंग की है सर, बहुत ट्रैवलिंग। तो जर्नी थी सर, फाइनेंस का इशू था, मुझे टाइम मैनेज करना था, 1-to-1 मीटिंग थी, डिस्टेंस काफी ज्यादा था, बट मेरे पास एक स्पार्क हो गया था सर। मतलब चूंकि मैं राहुल सर को देखता था कि 1000 किलोमीटर दूर से आया है बंदा, और हमेशा तू कर सकता है, तू कर सकता है, और मुझे भी लगने लग गया था आई कैन डू इट। तो सर बिगिनिंग लेवल पे, ग्राउंड पे बहुत काम किया है सर। सिर्फ प्रेजेंटेशन दिखाई है, लोगों का विजन क्लियर किया है, डायरेक्ट सेलिंग के करियर से उनको रूबरू करवाया है। और जो मेरे अंदर पोटेंशियल था सर कि व्हाई आई ज्वाइन ड्यू सॉफ्ट एज अ करियर, ये मैंने लोगों को हमेशा क्लियर किया है सर। और मुझे मिले सर, मुझे बहुत लोग मिले, मेरे जैसे मिले सर, बट ये थी डिस्टेंस थी। बट मेरे लिए वो डिस्टेंस नहीं थी सर, मेरे लिए तो मेरा काम था सर। यस सर, आई डिड स्टार, प्रिविलेज, प्रीमियर, इवन टू द डिप्लोमेट लेवल। मैंने सर 1-to-1 प्रेजेंटेशन की है, और इसी बीच मैंने सर ग्राउंड पे ही काम किया है सर। दैट्स माय प्रैक्टिकल लाइफ।